ओम। तो अब देखते हैं जी जो अग्नि है वो कैसी है इस विषय में बताते हैं। तो ये मंत्र है, श्रीधाम विराजति वाकम पतंगया धीयते प्रतिवस्त्रो धूमि। तो इसमें इस प्रकार है, पहले मैं थोड़ा सा हिंदी बता दूं जिससे हिंदी में फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें यह है कि जैसे अग्नि सूर्य में भी जाती है और कह रखा है कि अंतरिक्ष में भी जाती है और पृथ्वी में भी जाती है, प्रकाशित करती है उनको। तो एक तरह से सब जगह अग्नि विद्यमान है, तो इससे पता लगता है कि अग्नि से ही अग्नि को मिलता है, मतलब अग्नि से ही अग्नि बढ़ती है। तो पता लग गया कि अग्नि से ही अग्नि बढ़ती है। जैसे हम अग्नि सूर्य को देते हैं, अग्नि सूर्य के पास जाती है। तो इसमें सिद्धांत है कि अब मनुष्य से लेते हैं कि मनुष्य का व्यवहार इससे क्या सीख लेना चाहिए इस मंत्र से। देखो पहले भावार्थ भी देख लेते हैं एक तरह से। वाणी एक तरह से, हाँ मैं आपको पहले बता कि वाणी भी में भी अग्नि है। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है कि वाणी में अग्नि है। तो एक तरह से जब तक हम अपनी वाणी का उपयोग नहीं करेंगे, विद्वान तो अपनी वाणी का उपयोग करता है दूसरों को सिखाने में। जो वर्ण विद्वान का है वो वर्ण दूसरों को भी समझाने की कोशिश करता है। वो एक तरह से हम तब तक वाणी का उपयोग नहीं करेंगे, अपना हुनर दूसरों को नहीं देंगे, अपनी बात दूसरों को नहीं समझाएंगे, तो तब तक हम वाणी का उपयोग नहीं करेंगे अच्छी तरह। तो फिर हमारी जो अग्नि है वो एक तरह से डाउन हो गई। तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर हम एक तरह से अपने काम में ना आगे बढ़ पाएंगे और ना ही विशेष तरक्की कर पाएंगे। हमें एक तरह से हम सामान्य ही रह जाएंगे और हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे और हमें हर कार्य से एक तरह से हम थक जाएंगे और तरह हमें घिन सी आने लगेगी। फिर जब हम किसी को अपनी जो हमारे में खूबी है वो दूसरों को ना सिखाएं, तो फिर हमें एक तरह से कह लो कि हमें एक तरह गुस्सा, एक तरह से क्रोध आएगा और घिन आएगी कार्य के प्रति। तो फिर हम ऐसे ही जीवन बिता देंगे अपना सारा। तो ये गलत है कि हम अपना कार्य, अपना जो गुण है वो दूसरों को ना अपना गुण सिखाए। अपना एक तरह से कि अग्नि से ही अग्नि जी रही है, अग्नि से ही अग्नि बढ़ती है। तो इस यही बात ही है कि अग्नि से ही अग्नि चल रही है, तो हमें भी आगे बढ़ने के लिए औरों की मदद करनी चाहिए और व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए और व्यक्तियों को एक तरह से आगे देख। संसार में वैसे देखने में भी आता है जो व्यक्ति ज़्यादा, जैसे कार्य का भिन्न भिन्न स्तर है। कोई जल्दी कार्य कर लेता है, कोई मध्यम गति से, कोई निम्न थोड़ी कम गति से। तो मैं भी ज़्यादा जल्दी करने वाला भी अपने साथ ऐसे ही व्यक्ति रखता है जो जल्दी से जल्दी काम करता है। तो आप भी अपने जैसे हैं हो खुद, वैसे ही दूसरों को बनाओ और अपने साथ रखो उनको, जिससे कि तुम आगे बढ़ो। तो ये वाणी ही अग्नि है, वाणी में अग्नि है, तो उसका उपयोग करोगे। उपयोग कैसे करोगे कि दूसरों को सिखाओगे तुम जो तुम्हारे में आता है, तो फिर उससे दूसरों का भला होगा। तो फिर वाणी का उपयोग होगा, वरना हमारी अग्नि डाउन हो जाएगी और हम उत्साहित नहीं हो पाएंगे। एक तरह से यही है, अग्नि को छोड़ के पृथ्वी आदि को जो 30 स्थान है, प्रतिदिन जाती है अंतरिक्ष में जाती है अग्नि, और पृथ्वी में और सूर्य लोक में। तो यही है कि हमें भी अपनी एक तरह से, संस्कृत में तो ये भी कहा गया है इस भाष्य के संस्कृत में कि एकदम से सुपा लुग है अष्टाध्यायी में, कि एक तरह से विस्तार, अग्नि विस्तार को होती है। तो हमें भी अपनी वाणी को विस्तार देना चाहिए, हमारी वाणी दूर दूर तक जानी चाहिए, हमारी वाणी भले के लिए होनी चाहिए, हमारी वाणी और हमारे लोगों को सिखाने वाली हो। एक तरह से हम मेहनत करें लोगों को सिखाने का भी, अपना कार्य तो करें परंतु हम लोगों को सिखाएं। तो हमें ना कभी अपने पर अहंकार होगा और ना ही हमें किसी विशेष लालच लगाओ। सारी दुर्घटनाएं, सारी वासनाएं हमारी नष्ट होती जाएंगी फिर जब हम किसी को सिखाएंगे। ना हमें कहीं की बात की हो रहेगी कि हाँ मेरे साथ मेरा टाइम बर्बाद हुआ, कुछ ऐसी ऐसी जो हमारी वासनाएं होती हैं आजकल, वो सारी हमारी चली जाएंगी। और ना हम किसी बात का गिलवार, हमें किसी बात की बेचैनी रहेगी। जैसे विद्वान को किसी बात की बेचैनी नहीं रहती, हमें ना कोई बात सताएगी, ना हमें कोई कठिनाई होगी। जैसे जो वाणी है, वाणी की बात ही है तो बेटा, आप वाणी आपको देखो, आपको वाणी बोलनी पड़ेगी। और वाणी को बोलने का यही मकसद है कि अपने दूसरों को सिखाओ, सिद्धांत दूसरों को बताओ, सत्य सिद्धांत। जो वाणी प्राणी युक्त शरीर में है, बिजली रूप अग्नि में है, प्रकाशित होती है, उसके गुणों के प्रकाश के लिए विद्वान को उपदेश व श्रवण नित्य करना चाहिए। हमें श्रवण भी करना चाहिए और उपदेश भी करना चाहिए।
तो साफ साफ कह रखा है कि श्रवण भी करो, उपदेश भी करो और लोगों को बताओ, वरना हमारी अग्नि डाउन हमारे से, क्योंकि अग्नि से ही अग्नि बढ़ेगी। अग्नि तो हर कोई बढ़ाना चाहता है, अग्नि से हमारे माल नष्ट होंगे। तो अग्नि बढ़ाओ अपनी, अग्नि अग्नि से अग्नि बढ़ेगी। तो अग्नि से अग्नि की कर बढ़ेगी कि हम अपनी किसी को अग्नि देंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी अग्नि के पास जाएंगे, हमारा भला होगा फिर उससे। एक तरह से अग्नि से अग्नि की कर बढ़े तो हम जब दूसरे की व्यक्ति की अग्नि उत्पन्न करेंगे तो उसकी अग्नि हमारे में भी आओगी। तो इस तरह से ये सिद्धांत है कि अग्नि से अग्नि बढ़ती है।